हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक वेलवेट अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग। इस अनारकली कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। तो चलिए अब हम इसमें जो मटेरियल यूज़ करेंगे वो देख लेते हैं। इसमें मैं दो तरह की लेसेस यूज़ करने वाली हूँ। एक है ये पतली वाली लेस, ये हम यूज़ करेंगे। और इसके बाद ये है हमारे पास एक चौड़ी लेस है, इस पे पैचेस बने हुए हैं, तो इसको हम यूज़ करेंगे। तो चलिए अब इसकी कटिंग देख लेते हैं। तो पहले हम बॉडी पार्ट की कटिंग करेंगे। उसके लिए मैंने ये 1 मीटर लाइनिंग ली हुई है। इसको मैंने ना 4 फोल्ड में बिछा लिया है। बंद वाली साइड मेरी तरफ है। अब सबसे पहले हम यहाँ पर एक सीधी लाइन ड्रा करेंगे ताकि जो ऊपर का हमारा अनइवन फैब्रिक है उसको हम कट कर सकें। अब इसी लाइन से नीचे की तरफ 1/2 इंच पर मार्क करना है और फिर इसी मार्क से नीचे की तरफ मैं 16 इंच पर मार्क कर रही हूँ और इसको हम सीधा कर लेंगे। जो बॉडी पार्ट की लेंथ है यहाँ पर मैं 15 इंचेस रख रही हूँ। यहाँ से शोल्डर की मार्किंग 7.25 और जो हमने ये मार्क किया था इसको भी हम सीधा कर लेंगे। अब इसी नीचे वाले मार्क से नीचे की तरफ शोल्डर की मार्किंग 7.5 पर, यहाँ पर भी 7.25 और इसके पीछे 1 इंच अंदर की तरफ मार्क किया मैंने। इन लाइंस को इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर 1/4 ऑफ ईयर बस्ट और 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब यहाँ नीचे की तरफ भी 1/4 ऑफ वेस्ट और प्लस 1 इंच इसमें ऐड करना है डार्ट्स की मार्किंग के लिए और उससे आगे 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ पर मार्क करना है 3.5 पर। अब ऊपर से जो नीचे वाला पॉइंट है वहाँ से हम नीचे की तरफ मार्क करेंगे डार्ट लेंथ। जितनी भी डार्ट लेंथ है उसमें प्लस 1/2 इंच, ये मैंने 11 इंच पर मार्क किया है। यहाँ भी 3.5। अब इस पॉइंट को हम सीधा मिलाएंगे। अब ये जो नीचे वाला पॉइंट है यहाँ से दोनों की तरफ 1/2 इंच लेंगे और इसको इस तरह से डार्ट्स की शेप दे देंगे। अब यहाँ पर नेक विड्थ मार्क करनी है। जितनी भी नेक विड्थ है यहाँ पर मैं 3 इंच रख रही हूँ और आगे की तरफ यहाँ पर 1/2 इंच डाउन के लिए मार्किंग करनी है और यहाँ इस तरह से तिरछे में इसको मिला देना। और जो ऊपर वाला पॉइंट है वहाँ से भी हम 1/2 इंच नीचे की तरफ मार्क करेंगे और उसको भी हम नेक विड्थ का जो मार्किंग है वहाँ से यहाँ तक इसको इस तरह से मिला देंगे। अब यहाँ पर बैक आर्म होल के लिए और फ्रंट आर्म होल के लिए शेप दे देनी है। और जो नीचे वाले फिटिंग के मार्क हैं और एक्स्ट्रा मार्किंग है हमारी, इसको भी हम इस तरह से मिला देंगे। यहाँ कमर वाले पॉइंट से 1 इंच ऊपर मार्क करना है और इस निशान को इस तरह से गोलाई में हमें मिला देना है। अब इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर हम कटिंग कर लेंगे। अब इन मार्किंग्स पर हम छोटे छोटे इस तरह से कट दे लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये हमारा नीचे वाला ये हमारा बैक पार्ट है, इसको हम अलग कर देंगे। और यहाँ पर हमारी जो भी फ्रंट पार्ट के लिए मार्किंग है यहाँ से हम इसको भी कट कर लेंगे। इसके बाद अब हम कटिंग करेंगे अपने मेन फैब्रिक पर। तो मेन फैब्रिक को मैंने इस तरह से डबल फोल्ड में बिछा लिया है और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखा है। अब इसी के अकॉर्डिंग हम इसको भी कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पर मैंने अपने मेन फैब्रिक को अपने बॉडी पार्ट के जो विड्थ है उसी के अकॉर्डिंग फोल्ड किया है और ये जो हमारा साइड वाला इस तरफ फैब्रिक है इससे हमारी स्लीव्स कट हो जाएंगी। यहाँ हमने कट कर लिया अपना फ्रंट पार्ट। अब ये जो मेन फैब्रिक है इसको हम ऊपर की तरफ करके इस पर अपना बैक पार्ट रखेंगे लाइनिंग का और इसको भी उसी के अकॉर्डिंग कट कर लेंगे। अब इसके बाद हम करेंगे अपनी स्लीव्स की कटिंग। तो जो भी साइड से फैब्रिक बचा है उसको मैंने यहाँ पर 4 फोल्ड में कर लिया है। जितनी भी स्लीव की लेंथ है प्लस उसमें 2 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए यहाँ ऊपर से 3.5 इंच पर मार्क करना है और जो भी आपकी शोल्डर की फिटिंग है वो मार्क करना है। यहाँ पर मैं 8.5 मार्क किया है और 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। यहाँ नीचे जो स्लीव राउंड है वो है मेरा 4 इंच पर और उसके आगे 1.5 इंच एक्स्ट्रा सिलाई मार्जिन के लिए। अब इन पॉइंट्स को हम इस तरह से मिलाएंगे। यहाँ ऊपर मार्क करना है 2.5 से 3 इंच तक और इस तरह से आपको शोल्डर की शेप देते हुए इसको कट कर लेना है। अब इसके बाद हम लगाएंगे यहाँ पर छोटे छोटे कट। एक कट हमारा यहाँ आएगा, एक कट हमारा यहाँ 1.5 इंच पर और एक कट हमारा आएगा यहाँ पर सेंटर स्लीव का। अब हम स्लीव्स को ओपन करेंगे। ये देखिए दोनों जो हमारी सीधी साइड अंदर की तरफ है। अब यहाँ पर हम अपने फ्रंट आर्म होल की शेप दे देंगे। 0.5 इंच हमें अंदर की तरफ शेप देनी है। अब देखिए यहाँ पर हमारी स्लीव्स की कटिंग भी हो चुकी है। अब हम इसकी कलियों की कटिंग करेंगे।
तो कलियों की कटिंग हमें किस तरह से करनी है, ये देखिए फैब्रिक को मैंने इस तरह से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाया हुआ है, बंद वाली तरफ है जो मेरी साइड है। अब लेना हमें अपना इंची टेप, और इंची टेप को हमें इस तरह से रखना है जितनी भी आपकी बॉडीज़ की लेंथ है। मेरी यहाँ पर बॉडीज़ की लेंथ है 15 इंचज़, ये देखिए 15 इंचज़ को मैंने यहाँ पर बिल्कुल ऊपर कॉर्नर पे रखा है, और नीचे जितनी भी आपकी कुर्ती की प्रॉपर लेंथ है उसमें 1.5 से 2 इंच एक्स्ट्रा आप सिलाई मार्जिन के लिए लेंगे और इसको मार्किंग कर लेंगे। यही मार्किंग हम आगे भी करेंगे। यहाँ पर मेरी मार्किंग आ रही है 34 पर, और इस फैब्रिक को हम सीधा कट कर लेंगे। और जो बाकी का फैब्रिक हमारे पास बच रहा है उसकी भी हम इसी तरह से 3 और लेयर्स कट कर लेंगे, तो टोटल हमारी 4 लेयर्स हो जाएंगी। यहाँ पर मैंने चारों लेयर्स को इस तरह से बिछा लिया है, तो ये चारों लेयर्स हमारी फोल्डेड हैं, तो इसका मतलब ये हमारी टोटल 8 लेयर्स बन रही हैं फोल्ड करने पर। तो अब यहाँ पर हम अपनी कलियों की कटिंग करेंगे। तो कलियों की कटिंग के लिए हमें लेनी है अपना वेस्ट राउंड, तो इसमें मेरा वेस्ट राउंड है 34, इसमें हम प्लस करेंगे 8 इंच। 8 इंच हम क्यों प्लस करेंगे, क्योंकि 2 इंच हमने एक्स्ट्रा सिलाई के लिए मार्जिन लिया था, और आगे का और पीछे का टोटल मिला के 8 इंच हो जाएगा, तो वो भी हमें इसमें ऐड करना है। तो 34 में हम 8 इंचज़ ऐड करेंगे तो हमारा हो जाएगा 42 इंचज़। अब 42 को हमें डिवाइड करना है 12 से, क्योंकि 12 हमारी कलियां हैं। तो 42 को 12 से डिवाइड किया तो हमारा आया 3.5, प्लस उसमें करेंगे हम 1 इंच, तो हमारा आ जाएगा 4.5। अब इसी के हिसाब से हमें अपनी मार्किंग करनी है। तो इस तरफ से फैब्रिक फोल्ड है, तो यहाँ हमें 4.5 इंच मार्क नहीं करना है, यहाँ हमें मार्क करना है 2.25, 4.5 का हाफ। तो हम यहाँ पर 2.25 मार्क करेंगे, और उसके आगे का जो फैब्रिक बचा हुआ है वो हमें मेज़र कर लेना है कि कितना बचा है। ये देखिए ये हमारा आगे का फैब्रिक है, ये है मेरा टोटल 20 इंच। तो अब हम 20 इंच का भी हाफ कर देंगे तो आएगा 10 इंच। अब ये 10 इंच की मार्किंग हमें फैब्रिक के दूसरी तरफ करनी है। ये देखिए यहाँ पर ये हमने मार्क किया 10 इंच पर। अब इस 10 इंच वाले मार्क को जो हमने दूसरी तरफ 2.25 पे मार्क किया था, इस तरह हम इसको डायगनली मिला लेंगे। अब यहाँ हमें इसके आगे मार्क करना है। यहाँ पर हमें टोटल जो हमारी कली की चौड़ाई थी 4.5, वो हम पूरी मार्क कर लेंगे, और इस मार्क को फैब्रिक के दूसरी तरफ बिल्कुल कॉर्नर में हमें डायगनली मिला लेना है। अब देखिए यहाँ पर हमारी कलियों की मार्किंग हो चुकी है। अब हम इसको ये इसी तरह से कट कर लेंगे। ये हमारी कलियाँ कट होगी। ये देखिए इस तरफ से ये हमारी टोटल 4 कलियाँ हैं, ये फोल्डेड कलियाँ हैं, और ये जो हमारी ओपन कलियाँ हैं ये हमारी 8 कलियाँ हैं। तो टोटल हमारी होगी 8 और 4 12 कलियाँ होगी। तो कटिंग के बाद चलिए अब हम चलते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। तो स्टिचिंग में सबसे पहले हमें अपनी कुर्ती के नेक रेडी करने हैं। तो सबसे पहले हम नेक कट कर लेंगे। नेक की चौड़ाई मैंने मार्क की है 3.5 पर, और इसकी डीपनेस मार्क की है 3 पर। अब इस तरह से बॉक्स बनाएंगे और राउंड शेप देते हुए इसको कट कर लेंगे। अब मेन फैब्रिक को ओपन करके सीधा रखें और उसके ऊपर लाइनिंग फैब्रिक को रखें, और इस तरह से हमें नेक पर एक पैर के मार्जिन से इस पर सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर हम इसमें छोटे छोटे कट लगा लेंगे, और इसको इस तरह से पलट लेंगे। इसको पलटने के बाद हमें नेक के किनारे पर एक सिलाई और लगा लेनी है ताकि नेक अच्छे से बैठ जाए, और इसकी साइड्स पे हमें बड़े टांके से सिलाई लगाकर इसको कच्चा कर लेना है। अब हम फ्रंट नेक रेडी करेंगे। तो ये देखिए इस तरह से मैंने ये बुकरम पर नेक को कटिंग करके फैब्रिक पर अटैच कर लिया है। इस नेक की विड्थ है 7.5 इंच, और इसकी जो डीपनेस है वो है 5.5, और तैयार होकर ये रह जाएगा 5 इंच। अब इस नेक रखेंगे हम बिल्कुल इसके सेंटर में, और इसको हम पिन से सिक्योर कर लेंगे। उसके बाद हम बुकरम के किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे, और बीच का जो फैब्रिक है उसको आधा इंच छोड़ते हुए हम एक्स्ट्रा कट कर लेंगे, और फिर उस फैब्रिक पर हम छोटे छोटे कट लगाएंगे और उसको दूसरी तरफ टर्न करके इस नेक को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए नेक हमने इस तरह से तैयार कर लिया है। अब हम नेक पर लगाएंगे लेस। तो चलिए मशीन पर चलते हैं। लेस अब हमें यहाँ पर किस तरह से लगानी है, ये जो हमारी पतली लेस थी इसको हम लेंगे और इसको हम हाथ में इस तरह से इकट्ठी करते जाएंगे। इसको हम इस तरह से लेते हुए थोड़ा सा इसको दबा लेंगे, इसको क्रश कर लेंगे। ये देखिए इस तरह से। फिर ये लेस हम अपने गले पर लगाएंगे। इस तरह से लेस बहुत ही आसानी से लगती है। अब लेस को नेक पर इस तरह से रखते हुए इसकी एक तरफ सिलाई लगा लेंगे। यहाँ पर लेस को आपको बिल्कुल भी नहीं खींचना है, बिल्कुल इसको ढीला छोड़ते हुए धीरे धीरे यहाँ पर सिलाई लगाते जाएंगे, और ये लेस आपकी बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर अटैच हो जाएगी।
अब हम लेस की दूसरी तरफ भी सिलाई लगा लेंगे। अब फिर से यहाँ पर मैं लेस को देखिए इस तरह से क्रश कर लूँगी और गले के साथ इसकी दूसरी लेयर भी लगा लूँगी। ये देखिए, ये लेस हमारी बहुत ही फिनिशिंग से यहाँ पर लग चुकी है। इसके बाद अब हम फ्रंट और बैक के दोनों तरफ के डार्ट्स डाल देंगे। और ये रही हमारी स्लीव्स। इन स्लीव्स को मैंने आगे से 1.5 इंच फोल्ड किया और गले की तरह इस पर भी 2 लेयर्स लेस की लगा ली है। अब इसके बाद हम अपनी कुर्ती के शोल्डर्स अटैच कर लेंगे। अब हमें अपनी कुर्ती की जो कलियां हैं उनको अटैच करना है। तो इस तरह से 2 कलियां ली है मैंने। ऊपर से सिलाई लगाते हुए हमें नीचे की तरफ को जाना है। इसी तरह से हमें बाकी की कलियां भी अटैच कर लेनी है। 6 कलियां हमें अलग अटैच करनी है और 6 कलियां हमें अलग अटैच करनी है। ये देखिए, कलियों को हमने इस तरह से अटैच कर लिया है। अब हम इसको अपने बॉडीज़ वाले पार्ट के साथ इसको अटैच करेंगे। अपने बॉडीज़ का हम फ्रंट पार्ट लेके उसका हम सेंटर करेंगे। सेंटर में से 3 कलियां एक तरफ और 3 कलियां एक तरफ रखेंगे। फिर उन पर सिलाई लगाते हुए हम इसको अटैच कर लेंगे। इसी तरह से हम अपने बैक पार्ट को भी रेडी कर लेंगे। ये देखिए, कलियां अटैच करने के बाद हमारा फ्रंट और बैक इस तरह से तैयार हो गया है। इसके बाद अब हम अपनी कुर्ती की फ़िटिंग कर लेंगे। अब ये देखिए, हमारी कुर्ती की फ़िटिंग भी हो चुकी है। देखिए, यहाँ से हम कमर की तरफ से जब हम नीचे की तरफ फ़िटिंग करते हुए जाएंगे तो हमें मार्जिन कम करते हुए तकरीबन आधा इंच तक मार्जिन कर देना हमें नीचे की तरफ जाते हुए। अब हम लगाएंगे अपनी कुर्ती पर लेस। लेस को हम कुर्ती पर इस तरह से रखेंगे। नीचे की तरफ हमें आधा इंच फैब्रिक छोड़ना है और लेस की जो ऊपर वाली साइड है वहाँ पर सिलाई लगाते हुए हमें पूरी कुर्ती पर लेस लगा लेनी है। अब देखिए, यहाँ नीचे का जो 1/2 इंच फैब्रिक है उसको हम अंदर की तरफ टर्न करेंगे और लेस को उसके ऊपर इस तरह से कर कर यहाँ पर सिलाई लगाएंगे। देखिए, पूरी फैब्रिक को हमें इसी तरह से अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए जाना है और इस पर सिलाई लगाते जाना है। ये देखिए, ये हमारी लेस कितनी फिनिशिंग से लग रही है। इसी तरह से हम फैब्रिक को अंदर की तरफ फोल्ड करके इस पर सिलाई लगाते जाएंगे। जहाँ पर भी आप इसे फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड ना हो वहाँ पर आप सुई की हेल्प से फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ें और इस पर सिलाई लगाएं। लेस लगाने के बाद अब हम अपनी स्लीव्स की फ़िटिंग कर लेंगे। स्लीव्स की फ़िटिंग के बाद अब हम अपनी स्लीव्स को कुर्ती के साथ अटैच कर लेंगे। अब हम अपनी कुर्ती पर लगाएंगे ये वाली लेस। पर ये लेस हमें पूरी इसी तरह से नहीं लगानी है, इसके हमें अलग अलग से पैच कट करने हैं। ये जो फर्स्ट वाला पैच आपको दिख रहा है, ये वाला पैच, ये हमें पैच इसमें से कट कर लेने हैं और जो आगे का पैच है वो हम यूज़ नहीं करेंगे इसमें। पैच को आपको बड़े ध्यान से कट कर लेना है। इस तरह से कट कर लिया और ये जो इसके बीच का नेट का फैब्रिक है हम इसको भी निकाल देंगे। ये हमारा पैच कट हो गया। अब हम लगाएंगे इसको अपनी हर कली के सेंटर में। पैच लगाने से पहले हम यहाँ पर मार्किंग कर लेंगे। एक सिलाई से लेकर दूसरी सिलाई तक जितना भी आएगा, जैसे यहाँ पर आ रहा है 18 इंचेस तो उसका हाफ हो गया 9 इंचेस। यहाँ पर 9 पे मार्किंग कर ली। अब थोड़ी सी ऊपर भी हमें मेज़र करना है। यहाँ पे मेज़र किया, यहाँ पर भी जितना आया उसका हाफ हमने यहाँ पर मार्क कर लिया। अब इस पैच पर लगाएंगे हम फैब्रिक ग्लू। फैब्रिक ग्लू आपको बहुत अच्छे से पूरे पैच पर लगा लेनी है। फिर इस तरह से अपने पैच को रखते हुए इसको ऊपर से हल्का हल्का प्रेस करेंगे। बाकी के पैच भी हमें इसी तरह से मार्किंग करके पूरी कलियों पर लगा लेने हैं।
यहाँ पर आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि जो हमने फर्स्ट पैच लगाया है वो हमने नीचे वाली लेस से कितना ऊपर को लगाया है, हमें वो भी मेज़र कर लेना है। फिर हम इसी तरह से बाकी के पैच भी अटैच कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले मैंने 6 पैच अटैच किए थे, फिर मैंने उसको 5 से 6 घंटे के लिए सूखने के लिए रख दिया था ताकि वो पैच हमारे अच्छे से फैब्रिक के साथ चिपक जाएं। उसके बाद मैंने बाकी वाले जो पैच थे फिर उनको अटैच किया था। सारे पैच लगाने के बाद इस कुर्ती को मैंने एक दिन के लिए यूं ही छोड़ दिया था ताकि ये जो पैच हैं इस पर अच्छे से फिक्स हो जाएं। और जो आगे का काम है इस पर वो मैंने नेक्स्ट डे किया था। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि हमने इस पर नेक्स्ट डे क्या काम किया। तो फ्रेंड्स, पैच लगाने के बाद भी इसकी लुक कुछ अनकम्प्लीट सी थी। तो इस अनकम्प्लीट लुक को पूरा करने के लिए मैंने यहाँ पर स्टोन चेन से वर्क किया। ये देखिए यहाँ पर मैंने स्टोन चेन ली है, ये मैंने मीशो से ऑर्डर की थी। अब इसको इसी पैच के हम साइड्स में लगाएंगे। पहले हमें चेन को इस पैच के साइड्स में इस तरह से रख कर मेज़र कर लेना है कि ये चेन हमारी कितनी यहाँ पर लगेगी। फिर उसके बाद हमें चेन का पीस कट कर लेना है। फिर इसी चेन के बराबर हमें इसी तरह से इसके बाकी के पीसेस भी कट कर लेने हैं। टोटल हमें 12 पीस चाहिए। तो ये देखिए यहाँ पर हम फैब्रिक ग्लू लगाएंगे। साइड्स में फैब्रिक ग्लू लगाने के बाद इस चेन को हम बहुत ही ध्यान से यहाँ पर इस अटैच करते जाएंगे। इसी तरह से हम बाकी वाली पैचेस के साथ भी ग्लू लगाते हुए अपने इस स्टोन चेन को अटैच करेंगे। बीच बीच में हम थोड़ा थोड़ा टाइम दे लेंगे, छोड़ देंगे इनको ताकि ये साथ साथ में थोड़ा सूखते भी जाएं। तो इसी तरह से हमारी कुर्ती का जो लुक है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं चलिए दिखाती हूँ आपको इसकी फाइनल लुक। तो फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को देखते हुए यहाँ तक आ ही गए हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। इस कुर्ती के साथ मैंने पेयर किया है ये गोल्डन दुपट्टा। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।